आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार दफ का। आज बात होगी राज्यसभा चुनाव और बिहार में बड़े सियासी बदलाव की। 20 साल के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर केंद्र की राजनीति में लौटने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार अब से 1.5 घंटे के बाद राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नित्यानंद राय बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रेस में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। उधर जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने का फॉर्मूला भी तैयार किया गया है, जिसमें से एक नाम तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी है। निशांत बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और वो एमएलसी चुने जा सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? अपने दम पर इतनी बड़ी ताकत के साथ सत्ता में आने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाना पसंद कर रहे हैं। वो क्यों राज्यसभा जाना चाह रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार में। क्या बीजेपी के व्यक्ति को सीएम की कुर्सी मिलने जा रही है? हाँ, तो फिर वो नाम कौन से हैं? इस पर पूरी चर्चा आज टिकी हुई है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है। अजीत द्विवेदी जी, राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत आप दोनों का। इस वक्त तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है, अजीत जी, ये कैसे हो गया? ये क्यों हो गया? ये कब हो गया? एक बड़ी खबर में पहले दे देती हूँ। नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का विरोध भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश कुमार के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं की डिमांड यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें और निशांत को राज्यसभा भेजा जाए। इसके अलावा कोई और मंजूर नहीं। नीतीश कुमार के जाने की खबर तो अब पक्की है, लगभग राज्यसभा में नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने 14 करोड़ जनता ने चुना है नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए। राज्यसभा पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है और जब 25 से 30 के लिए बिहार की 14 करोड़ महान जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया है, तो बिहार की जनता का अपमान और सम्मान जो है बढ़ाने के, अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री है और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे। बिहार की जनता, आम और आवाम की यही चाहत है। ये तो कहा जा रहा है कि ये सब कुछ उनकी इच्छा से ही हो रहा है। नहीं नहीं, जनता ने वोट किया है। जनता ने वोट किसके नाम पर किया है? फिर जनता के वोट का तो अपमान हो जाएगा। जनता की वोट किसके नाम पर आया? नीतीश कुमार के नाम पर। यह फैसला कैसे कोई ले सकता है? अगर किसी को फैसला लेना है फिर तो चुनाव में चलिए और जिसको मुख्यमंत्री बनाना है उसके नाम पर लड़के देखिए। जमानत बच जाए तो बताएं हम लोग। ये भी कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री हो रही है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। निशांत को राज्यसभा भेजे, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कोई डिप्टी मुख्यमंत्री आवास पर हिलसा के विधायक पहुंचे हैं और यहाँ पर जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, आप देखिए, विरोध कर रहे हैं। उनकी गाड़ी के सामने कार्यकर्ता झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वापस जाएं। आप देखिए, उनकी गाड़ी पर यहाँ पर कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर यहाँ पर देखिए हाथों से पीट रहे हैं और उनका कहना है कि आप वापस जाएं। ये हिलसा के विधायक हैं, प्रेम मुखिया के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से हैं और इनको यहाँ पर देखिए किस तरह से उनकी गाड़ी के उनको पीछे किया जा रहा है। उनकी गाड़ी को लगातार जो है जो कार्यकर्ता यहाँ सीएम आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनकी गाड़ी को यहाँ पर पीछे कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया। क्यों आप लोग के साथ नहीं? हम लोग नीतीश कुमार, हम हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक कोई को नहीं हम लोग नकाब करेंगे। हिलसा के विधायक हैं, नीतीश कुमार के गृह जिले से। कुछ भी रहे, हम नीतीश कुमार को मानते हैं, हम विधायक को नहीं मानते हैं। ये देखिए नाराजगी ये अब नजर आ रही है। हिलसा के विधायक जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये उनकी गाड़ी के देखिए बोनट पर, आगे के हिस्से पर किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों से मार रहे हैं और विरोध जताया जा रहा है। किस लिए विरोध?
नीतीश कुमार जी के साथ साजिश किया जा रहा है। साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। नीतीश कुमार के विधायक हैं, तो इनका अभिनंदन है, लेकिन फैसला जो लिया जा रहा है वो स्वागत योग्य नहीं है। बिहार की जनता का जनादेश का अपमान है। बड़ी खबर आपको दे दूं, पटना में सीएम आवास के बाहर हलचल है और बिहार के डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। 2 बजे विधानसभा जाएंगे नीतीश कुमार। संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ भी वहां पर नारेबाजी हो रही है। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि संजय झा और ललन सिंह के कहने की वजह से नीतीश कुमार ये फैसला ले रहे हैं? और जो नाराजगी आम कार्यकर्ता की दिखाई दे रही है, क्या इसलिए ये नाराजगी दिखाई दे रही है? हमारे दो सहयोगी पटना से नीतीश चंद्र और देवेंद्र पराशर दोनों जुड़े हुए हैं। तो देवेंद्र, पहले ये बताएं कि इतनी नाराजगी क्यों कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है और किसके खिलाफ है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। क्यों निश्चित तौर पे जेडीयू किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करें तो वो यही चाहेगा कि उनके नेता नीतीश कुमार ही हैं और वही मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए। और सिर्फ कार्यकर्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन मंत्रियों के अगर आप फीडबैक लें, उनकी भी इच्छा रहेगी। उनमें से कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके उनको ये कहा भी कि आपको मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए, आप मुख्यमंत्री ही बने रहें। और अगर एक दूसरी सलाह भी दी गई कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि अब आप अभी मुख्यमंत्री ना रहें तो फिर आप निशांत को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन आपको निशांत को के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं देनी चाहिए। ये जेडीयू नेताओं की तो एक आम राय है, चाहे कार्यकर्ता हो या जेडीयू के नेता हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्योंकि फैसला नीतीश कुमार को करना है और नीतीश कुमार ने वो फैसला लिया है कि अब उनको राज्यसभा जाना चाहिए, और वो फैसला उन्होंने इस आधार पर लिया कि उनको ये सलाह भी दी जा रही थी बार बार कि उनके स्वास्थ्य की वजह से बेहतर होगा कि वो राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से राज्यसभा करें, जहाँ उनके ऊपर काम का दबाव कम होगा अपेक्षाकृत बनिस्पत मुख्यमंत्री बने रहने के। इन सारी परिस्थितियों में जो कुछ आप देख रही हैं मीनाक्षी, वो एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पे है, वो तो होना ही था। ठीक है, ठीक। नीतीश चंद्र, ये बताएं कि इस वक्त चूंकि आप सीएम हाउस के बाहर ही हैं और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपकी जो रिपोर्ट देखी, कार्यकर्ताओं की खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। हर कोई ये पूछना चाह रहा है, यहाँ दिल्ली में कम से कम तो यही चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन मुख्यमंत्री, किसके हाथ में कमान? जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। और जो अभी तस्वीर आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। हिलसा के विधायक आए थे, उनकी गाड़ी पर एक तरह से आगे के हिस्से में हाथों से मारकर एक तरह से उनको बताया गया कि आप यहाँ से चले जाएं, हमें यह मंजूर नहीं है, नीतीश कुमार ही हमें चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। और जिस तरह की नारेबाजी हुई, वो जेडीयू के अंदर जो खेमेबाजी पहले अंदरूनी थी वो अब सतह पर आती दिख रही है। ये पहले से एक जाना जाता रहा है कि जेडीयू में जो कोर टीम है नीतीश कुमार की, जिसमें खास तौर से सवर्ण समाज से जुड़े जो नेता हैं, वो माना जाता था कि नीतीश कुमार को गाइड करते हैं, वही उनकी रणनीति बनाते हैं। उनके बारे में एक धारणा ये भी थी पार्टी के अंदर कि ये बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी से करीबी है। तो इसलिए अब दूसरा धड़ा जो था जेडीयू का, उसको ये लगता है कि ये सब कुछ जो है यही लोग करवा रहे हैं, ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो जो चीजें अंदर खाने थी अब वो बाहर आ गई हैं और सतह पर आ गई हैं और नारेबाजी हो रही है। जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, इन सबों का नाम लेकर नारेबाजी की जा रही है। तो ये बिल्कुल अपने आप में अजीब तस्वीर है। और चूंकि इससे पहले भी आपको याद होगा, हमारे साथ देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, मेरा सवाल तो फिर अब आपसे ये है कि हाँ, नीतीश कुमार को गाइड करने वाली एक टीम है, लेकिन फैसला तो अंततः नीतीश कुमार ही ले रहे हैं। ये जाने का फैसला उन्हीं का है। स्वास्थ्य कारणों का भी अगर आप हवाला दे तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल मामला है ये। नीतीश कुमार, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी वर्षों तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहा हो, अनलेस कि उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा हो, तो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहता है। तो नीतीश कुमार भी शायद छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इसकी पटकथा उस दिन लिख दी गई थी जिस दिन बिहार चुनाव के नतीजे आए थे 14 नवंबर 2025 को। एक तो वो कारण था। नंबर कैसे हैं, नंबर गेम बिहार विधानसभा का ऐसा है कि नीतीश कुमार बहुत बार्गेन करने, मोलभाव करने की स्थिति में नहीं है। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज हुई। 89 सीट्स बीजेपी के पास आई और हम लोग उस समय बहुत चर्चा कर चुके थे कि 143 बीजेपी लड़ रही है और 100 नीतीश लड़ रहे हैं। मतलब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सीटें हम लोग बीजेपी में गिन करके देख रहे थे, तो वो 117 बनते हैं नंबर्स।
तो माइनस जेडीयू भी बीजेपी के पास 117 हैं, बहुमत से 7 कम है। तो इस नंबर्स में छिपी हुई थी ये पटकथा उसी समय लिख दी गई थी। 43 सीट लेकर के नीतीश कुमार जितने मजबूत थे, 85 सीट लेकर के उतने ही कमजोर हो गए, क्योंकि अपोजिशन पूरी तरह से साफ हो गया। अब इनके पास ये विकल्प नहीं था कि ये आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना लें। एक तो ये कारण है, और दूसरा नीतीश कुमार अब ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं है, मतलब बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में नहीं है। वो ये कहने में कोई हिचक नहीं है, ये हम लोग वीडियोज आपने भी देखे होंगे, 10 तरह के वीडियोज हम लोगों ने देखे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य उनका, मानसिक स्वास्थ्य इस तरह का नहीं है कि वो बहुत जटिल फैसले कर सकें, शासन चला सकें, राजनीति कर सकें। तो इसकी वजह से भी ये था कि उनको हटना चाहिए। तो ये 2 कारण थे। नंबर उनके फेवर में अभी नहीं है कि वो कोई डिक्टेट कर सकें अपने टर्म, और दूसरा उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है। और तीसरा कारण ये जो बता रहे थे अभी आपके सहयोगी वहाँ से कि जो एक टीम है उनको सलाह देने वाली, वो टीम कुछ ज़्यादा ही, जो राजनीति में जितना एक सहयोगी पार्टी को जितना नज़दीक होना चाहिए है, उससे कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है, जिसकी वजह से ये डिसीजन करने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी हुई। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि आज तक बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है हिंदी पट्टी का, और अब तो नॉर्थ में पूरा नॉर्थ ईस्ट मिला लें, बंगाल को छोड़ कर दें, तो जहां बीजेपी का सीएम आज तक नहीं बना है। तो बीजेपी अब इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद कि हम अपना सीएम बनाए वहां। ये जो अभी बातें रखी हैं देवेंद्र जी ने, उसमें जो उन्होंने कुछ कारण गिनाए हैं, उन कारणों की कितनी चर्चा है वहां बिहार में, और बीजेपी में भी, इधर जेडीयू में भी? और मीनाक्षी, और बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार के सेहत को लेके, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेके वो चिंताएं और बहुत सारे उदाहरण वो लगातार बातचीत में सुनने को मिलते रहते हैं। और उसमें कई बार जब नेताओं से ये पूछा जाता था कि आखिर ये कब तक इस रूप में चलेगा, तो उनका सीधा सा जवाब यही होता था कि देखिए कब तक चल रहा है। मतलब सीधे इस बात समझ में आ रही थी कि बहुत लंबा आप इसको नहीं खींच सकते, और कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, अल्टरनेटिव करना होगा, और उस अल्टरनेटिव का सही समय क्या होगा और स्मूथली हो, ये बीजेपी के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी मीनाक्षी इस लिहाज से था कि न सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स उनको देखनी है, राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर देखें तो जेडीयू के नंबर्स पार्लियामेंट में एक अहम साझीदार के तौर पर है, और बीजेपी को उसकी चिंता करनी है। दूसरी चिंता बिहार के पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार का अपना जो कोर वोट बैंक है वो बहुत एग्रेसिवली उनके समर्थन में रहता है, और ऐसे में अगर उस वोट बैंक को भविष्य के लिहाज से बीजेपी अगर साधना चाहे और उसमें ये मैसेज दे दे कि नीतीश कुमार के साथ उसने कोई नाइंसाफ़ी की या नीतीश कुमार पे कोई दबाव बनाया, जबरन हटा दिया गया, ये बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और ख़ासतौर पे तब जब सामने आरजेडी की तरफ से यही राजनीति बार बार चलाई जाती रही है कि नीतीश कुमार का सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो इस लिहाज से बीजेपी ने सब कुछ उस रूप में कराया कि स्मूथली हो, और मैसेज यही जाए कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से इस काम को कर रहे हैं, जो कि करते नजर आ रहे हैं। ये चीज़ मीनाक्षी तय मानिए कि अगर अभी भी नीतीश कुमार अड़ जाते कि उनको ये काम नहीं करना है, तो बीजेपी इस काम को बिल्कुल नहीं करती। ये बात ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की भले ही स्वास्थ्य का आप कितना भी हवाला दें, लेकिन फैसले में उनकी सहमति है, इसलिए बीजेपी ये करा पा रही है। एक बड़ी खबर और दे दे दर्शकों को, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन पर 10-10 प्रस्तावकों के सिग्नेचर कराए गए हैं। प्रस्तावकों से ब्लैंक फॉर्म पर सिग्नेचर कराए गए हैं। इस पे और ज्यादा डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? प्रस्तावकों से सिग्नेचर करा लिए गए हैं, कौन कौन है प्रस्तावक? जी हाँ, देखिए कई विधायकों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी दौरान आखिरी समय में प्रस्तावकों से हस्ताक्षर ले लिए गए थे, लेकिन वो फॉर्म ब्लैंक था, इसलिए उनमें से किसी को ये पता नहीं चल सका कि वो किसके लिए प्रस्तावक है, किसके लिए वो फॉर्म भर रहे हैं, उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर ऐसा होता रहा, इससे पहले भी कई मौकों पर होता है जिसमें नामों की चर्चा उस फॉर्म में नहीं होती है, सिर्फ हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। लेकिन अभी के संदर्भ में आप देखें तो ये बातें और मौजूद लगती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा नाम जो था नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का, वो जाहिर है आखिरी समय तक वो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब तो ये लगभग तय हो गया। लेकिन उस समय जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय किसी को इस बात की थोड़ी भनक भी नहीं थी कि जो हस्ताक्षर वो करने जा रहे हैं यानी वो किसके लिए करने जा रहे हैं। प्लान जैसा कि अभी अजीत जी कह रहे थे और देवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये प्लानिंग लंबे समय से चर्चा में थी, तभी ये हस्ताक्षर कराए गए, वरना इन हस्ताक्षरों का औचित्य विधानसभा सत्र के चलने के दौरान क्या था? आज ये समझ में आ रहा है कि वो जो प्रस्तावक थे, जो हस्ताक्षर कराए गए, वो किसके लिए कराए गए। नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश की पार्टी है तो फैसला भी नीतीश ही लेंगे।
राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। आप उनका बयान सुनिए। तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहे, राज्यसभा जाए? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना कर सकते हैं, तभी उनको चुना था और तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जनता ने। लेकिन अब सवाल यह है राहुल जी कि नीतीश कुमार तो राज्यसभा आ रहे हैं, कमान किसके हाथ में होगी? क्या नित्यानंद राय, क्या सम्राट चौधरी, या कोई और ऐसा नाम है जो अभी तक चर्चा में नहीं आया? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए। चाहे वो राज्यसभा आना चाहेंगे तो बिल्कुल रास्ते बिल्कुल साफ हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब तक कुछ कर ना दें तब तक उसको माना नहीं जाना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप इफन बट कह रहे हैं, अभी भी कुछ हो सकता है? कुमार का देखिए, उनका कोई ऐसा नहीं है, वो बार बार पलटते हैं। तो क्या किसी भी संदर्भ में कि मेरी पार्टी नहीं मान रही है या कोई और समीकरण बन जाए तो पता नहीं होता इस सारी चीज़ों का। और जैसे कि आपके संवाददाता भी बता रहे, फॉर्म पे कोई नाम नहीं था, क्या लास्ट में फैसला होता है, नीतीश कुमार को फैसला करना है। और बहुत, मैं इस बात से भी थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार बार्गेनिंग पावर नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रखते हैं। एक तो ये है कि वो केंद्र में सहयोगी हैं और उनके बिना सरकार जो है वो डामाडोल रहेगी केंद्र में। दूसरा ये भी है कि 2 बार 2020 में भी 2025 में भी उनकी सीटें कम थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रखते हैं और उनकी जो कम्युनिटी जो है वो उनके साथ हमेशा रहती है। जहाँ तक निशांत का सवाल है, उनके बेटे का सवाल है, हमें ये भी जानना चाहिए कि निशांत जो है बहुत रिलक्टेंट रहे हैं पॉलिटिक्स में, हमेशा से स्पिरिचुअल माइंड के रहे हैं। और नहीं, वो रिलक्टेंसी तो शायद इसलिए भी हो सकती है कि निशांत कुमार खुद नहीं चाहते होंगे। उन्होंने 9 साल पहले साफ कहा था कि हाँ। देखिए, 9 साल पहले उन्होंने साफ कहा था मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। निशांत कुमार ने इंजीनियर हैं पेशे से, और उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। 40 साल की उम्र के हैं वो, 40 कुछ होगा उनकी उम्र, और उस 49 नहीं, लेकिन मन तो कभी भी बदल सकता है ना। वो परिस्थितियों में मन बदल सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता है आना, उसको आप पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। उनको सीएम बनाया जा सकता है? उनको डिप्टी सीएम मुझे लगता है कि बनाया जा सकता है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी अपनी राजनीति है, उसमें ये जो आपने नाम लिए, सम्राट चौधरी का नाम लिया, विजय कुमार सिन्हा का, नित्यानंद राय का नाम लिया। बीजेपी के अंदर से जो खबरें हैं वो ये है कि वो किसी बैकवर्ड क्लास को या ईबीसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में तो नित्यानंद राय और जो सम्राट चौधरी है उनकी साइड बात बनती है, किसी अपर कास्ट को नहीं बनाना चाहते। तो ये बातें भी सामने आई हैं, ये फॉर्मूला भी सामने आया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से। ये जिन नामों की बात हो रही है, नीतीश जरा आप ही बताएं कि किन नामों के पीछे ताकत थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है? वो नित्यानंद राय है, वो सम्राट चौधरी है, या फिर किसी महिला चेहरे को आगे किया जा सकता है, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाला कोई व्यक्ति और हो सकता है? जी हाँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको दे दूं। अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा में नीतीश कुमार के नाम का एनआर कट गया है, यानी अब यह तय हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ये चर्चा पहले से जरूर थी, कोई आधिकारिक बयान चूंकि नहीं आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब यह तय हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम का एनआर कट गया है। अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा से ये खबरें आई, और इससे पहले सिर्फ रामनाथ ठाकुर के नाम का एनआर कटा था, और जो तमाम दूसरे नाम, बचे हुए नाम थे, उन सबों का एनआर अभी एक एक करके कट रहा है। नीतीश कुमार के नाम का एनआर कटने का मतलब है कि नीतीश कुमार आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ये आधिकारिक रूप से ये तय हो गया है, बस पार्टी की ओर से जाहिर है अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये खबर बता रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र दे रहे हैं, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के नाम का एनआर कट जाना, थोड़ा सा इसे भी आप समझा दें, हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान हो जाएगा ये समझना
कि जब आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम का एनआर कट गया है, इसका मतलब क्या है नीतीश? देखिए, चुनाव से जुड़ी जो प्रक्रियाएं होती है उसमें अलग अलग चुनाव से संबंधित जो नियम है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें एनआर की भूमिका होती है। जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर या फिर स्थानीय स्तर को लेकर चुनाव होते हैं, उसमें भी एनआर कटता है। लेकिन जो राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया होती है एनआर कटने की, वो विधानसभा में होती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो ये एनआर है, जिसे हिंदी में नाजिर रसीद कहते हैं, तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और सिक्योरिटी मनी के तौर पर आप इसको कह सकते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है, औपचारिकता है, वो हो गई है और इसलिए अब जो है ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। कल तक नहीं कटा था, परसों भी नहीं कटा, 2 दिन बंद था विधानसभा। हमने पता किया था, सिर्फ रामनाथ ठाकुर के नाम का एनआर कटा था, यानी 3 दिन पहले उनका नाम तय हो चुका था। लेकिन जो बाकी नाम थे उन सबों का एनआर अभी कट रहा है, जिसमें नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा का एनआर कट चुका है। तो जाहिर है अब धीरे धीरे जो तस्वीर है बिल्कुल साफ हो गई है। और यही कारण है कि अभी एक क्विक रिएक्शन अजीत जी आपसे कि अभी तक जो राहुल जी कह रहे थे कि जब तक हो ना जाए तब तक आप उससे तय ना मानिए, तो अब तो ये होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, अब दो एक बातें, अभी टाइम हम लोगों के पास हमेशा कम रहता है। हम बता दें आपको, जो राहुल जी कह रहे थे, देखिए इसकी हमने कहा ना कि 2025 के नवंबर के नतीजों के दिन से ये शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, उस समय भी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार अभी शपथ लें। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और ये माना गया था कि अभी ही उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि अभी ही बीजेपी का सीएम शपथ ले ले। लेकिन तब ये हुआ कि अभी तुरंत नतीजे आए हैं और एक माहौल है बिहार में पूरा, और वो फिर एक नाराजगी होगी लोगों में। हाँ, तो इसलिए जो है अभी उनको शपथ दिलाई जाए। जिस दिन शपथ हुई और नीतीश कुमार ने शपथ पढ़ने में जितनी गलतियां की और जिस तरह का माहौल मंच पर था, वहां से निकल करके टॉप लीडरशिप ने, जेडीयू के टॉप लीडरशिप को कहा कि देखिए आपके मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया है, किस तरह की स्थिति है, ऐसे में कैसे राज्य चलेगा। तो उसी समय यह तय हो गया था कि अगला जब चुनाव आएगा तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाए, एक एग्जिट हो उनका, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। तो वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है आज।